गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं, 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 70, जिसका टॉपिक है आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। द एंटायर इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो जो भी इंटरेक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग का, लिविंग और नॉन लिविंग जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एनवायरनमेंट में, जितने भी हैं, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कितने टाइप्स हैं? टू टाइप्स है, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर, जो कि नेचर में एग्जिस्ट होता है पहले से ही, जैसे कि लेक, पॉन्ड और फॉरेस्ट। आर्टिफिशियल, जो कि मैन खुद बनाता है, मैन मेड इकोसिस्टम आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, लाइक क्रॉप, फील्ड, एक्वेरियम एंड गार्डन। एक्वेरियम जो मछली घर होता है। ठीक है, इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो दो तरह के हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक मतलब निर्जीव जितने भी नॉन लिविंग्स हैं, जैसे एयर, वाटर एंड लैंड्स, और बायोटिक में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है, अब कंज्यूमर हमारे फिर से 4 तरह के हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड पैरासाइट्स। अब सबसे पहले हम एबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे। ये एबायोटिक, ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट, जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर फ्रॉम द एबायोटिक कंपोनेंट, फॉर्म द एबायोटिक कंपोनेंट। इसके बाद है बायोटिक कंपोनेंट, ऑल द लिविंग कंपोनेंट सच एज प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगाई फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर होता है जो भी अपना जो खाना है, अपना फूड है, जो अपने आप बना रहा है। ऑल ग्रीन प्लांट जैसे एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग अबायोटिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। कंज्यूमर्स इंक्लूड ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, जो कि अपने खाने के लिए प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, पौधों पर डिपेंड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। वो फर्दर 2 टाइप्स के हैं, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं? जो कि ओनली प्लांट्स खाते हैं, जैसे गोट एंड डियर। कार्निवोरस जो फ्लैश खाते हैं, जो दूसरों का मीट खाते हैं, जैसे कि टाइगर एंड क्रोकोडाइल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं? जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही चीज़ों खाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस। नेक्स्ट है पैरासाइट्स, लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट, जो कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरी बॉडी पे के ऊपर रहते हैं और उन्हीं से अपना फूड लेते हैं, जैसे कि लाइस। लाइस मतलब जुएं, जो कि मनुष्य के सर पर रहती हैं, या कस्क्यूटा प्लांट। ठीक है, इसके बाद है डीकम्पोजर्स, इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स विच डीकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि डीकम्पोज हो जाते, जैसे कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनसे ही अपना खाना लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगाई। दीज हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या करते हैं? उस नेचुरल रिसोर्स पे से वो जो डेड बॉडीज़ वगैरह हैं उनको ख़त्म करने के भी काम आते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फूड चेन। फूड चेन क्या है? फूड चेन में, फूड चेन इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर एज फूड, जो कि एक ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है, उसे हम कहते हैं फूड चेन। जैसे कि डियर को अपने खाने के लिए क्या चाहिए? ग्रास, और लोयन को क्या चाहिए? डियर। तो सब एक दूसरे पर डिपेंड है, ये क्या होती है? फूड चेन। इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप वेयर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। इस फूड चेन में क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक टॉपिक से, एक जगह से दूसरी जगह पे, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स।
अब हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल। फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होती है ट्रॉपिक लेवल्स में से। ये हमारे ट्रॉपिक लेवल बनाए हुए हैं नीचे, प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्जरी कंज्यूमर। फर्स्ट है फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शनल में होते हैं, बार बार चेंज नहीं होते। जो फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो डायरेक्शन है नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, 1% सनलाइट यूज़ करते हैं और उसको, उस खाने को फिर फूड में, जो उस एनर्जी ली है सन से उसको फूड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 10% लो, ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इस ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, फिर इससे आगे 10%, इससे फिर आगे 10%, और 90% एनर्जी को वो अपनी लाइफ प्रोसेस में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी फूड चेन कंटेन 3-4 ट्रॉपिक लेवल्स। एनर्जी का जो एनर्जी जो डिक्रीज़ होती है, ठीक है, वो 3-4 ट्रॉपिक लेवल्स में डिक्रीज़ होती है। ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी फूड चेन कंटेन 3-4 ट्रॉपिक लेवल। फूड चेन में जो है 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल होते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होती है, एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और हर ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी यूज़ होती है, ये हमें पता चल गया। बट इसमें क्या होगा, हर ट्रॉपिक लेवल में जो कंसंट्रेशन होती है जो हार्मफुल केमिकल्स की, वो इंक्रीज़ होती जाती है, नीचे से ऊपर इंक्रीज़ होती रहती है हर फूड चेन में। उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। इसके बाद है मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज़ फाउंड इन ह्यूमन एज दे आर टॉप ऑफ फूड चेन। मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होती है फूड की, वो कहाँ पर होती है, ह्यूमंस में, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। इफ़ 20,000 जूल एनर्जी इज एट प्रोड्यूसर लेवल, वट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र टू सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल, ठीक है। इसमें हमें सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल में बतानी है कि कितनी एनर्जी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 20,000 जूल एनर्जी इज एट प्रोड्यूसर लेवल, वट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र टू सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो इसमें प्रोड्यूसर्स में एनर्जी कितनी दी हुई है, इसमें हमें 20,000, ठीक है। अगर ये फर्स्ट कंज्यूमर के पास फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाएगा तो 10% एनर्जी यूज़ होगी, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसके पास तक जाते जाते इसके पास एनर्जी कितनी बच जाएगी, 2,000, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी कितनी थी, 20,000, और यहाँ आते आते एनर्जी सेकेंड लेवल पे आते आते एनर्जी बच गई 2,000। अब हमसे पूछा है सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल, सेकेंडरी वाले का पूछा है, तो ये इसको हम फिर से 10/100 कर देंगे। 10% एनर्जी यूज़ हो गई है, तो हमारे पास कितना बचा, 200। और ऊपर तक जाते जाते 200 का भी अगर हम 10% करते हैं, 10/100 ये कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 20, ठीक है। ये हमारी पहली है, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और ये हमारा फोर्थ। ये फर्स्ट में था, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल्स में हमसे पूछा प्राइमरी कंज्यूमर, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर। इन्होंने हमसे सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल का पूछा है। सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल पे कितनी एनर्जी यूज़ हुई है, 200, ठीक है। ये हमारा आंसर है 200। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ फूड चेन ऑफ पॉन्ड्स एंड फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट की तो हमें दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं पॉन्ड्स की। पॉन्ड्स में हम क्या देख सकते हैं, सबसे पहले ग्रास, ग्रास से हम क्या करते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स जो कि लार्वा के रूप में वाटर में होते हैं, इससे स्मॉल फिश एंड देन लार्ज फिश, ठीक है। ये हमारी बन जाएगी पॉन्ड्स की फूड चेन। तो फूड चेन हमारी पॉन्ड्स की भी हो गई है और फॉरेस्ट की भी हो गई है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।